हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। और इस भाई की तो लगते लगते बच गई। और इस रेस में बेचारी फ्लावर बहन भी बाल बाल गिरते गिरते बच गई। पर ये भाई ना ये नहीं बचा। स्पोर्ट एथलीट से लेकर रेफरी, रेफरी से रिपोर्टर, रिपोर्टर से बॉल बॉय और स्पॉट बॉय से ऑडियंस, सब इतना मग्न हो जाते हैं कि ना चाहते और ना जानते हुए भी खुद को एम्ब्रेस करके खुद की खिल्ली उड़ा देते हैं। तो और समय ना गंवाते हुए और गोल की ओर बढ़ते हुए, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो टाइटल 30 मोस्ट फनी एंड एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स। नंबर 1। दोस्तों, लगता है इस चीनी बंदे ने भागने से पहले रूल्स नहीं पढ़ा, या तो फिर ये पहली बार हर्डल रेस दौड़ रहा है। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए ये देखने के बाद। जरा देखो इसको, ये हर्डल रेस कर रहा है या हर्डल को ही रास्ते से हटा रहा है। ब्रो, तूने तो इस हर्डल रेस की पूरी तरह बजा डाली, साथ में बाजू वाले एथलीट की भी बजा डाली। उसका हर्डल क्यों रास्ते से हटाया भाई? खुद तो डिस्क्वालीफाई हुआ ही, साथ में बाजू वाले को भी फ्री में डिस्क्वालीफाई कर दिया। धन्यवाद। आप सिर्फ चाइनीज ही खुल्लम खुल्ला ऐसा रूल्स तोड़ सकते हैं भाई। नंबर 2। एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकन प्रोफेशनल स्टॉक कार रेसिंग ड्राइवर रियान ब्लैनी ने अपनी IQ कैमरा के सामने दिखा दी। लाइक सीरियसली, मास्क के ऊपर पानी। वाह भाई क्या आप खाना भी ऐसे ही खाते हैं? वेल, मैं तो इतना ही कहूँगा, कीप योर मास्क ऑन, बट साथ में दिमाग का बटन भी ऑन रखिए भाई। नंबर 3। ये क्लिप एक सीख है उन सभी रिपोर्टर्स के लिए जिन्हें बीच में उंगली करने की आदत है। मतलब ये कि चाहे गेम चालू हो या प्रैक्टिस चालू हो, बिना कुछ सोचे समझे बीच में अपना माइक और चेहरा उठा के ले आते हैं। इसी का नतीजा ये धांसू शॉट सीधा इस रिपोर्टर के मुंह में। अब आप इस शॉट को रिपोर्ट जरूर करना रिपोर्टर भाई। नंबर 4। किसने सोचा था कि बॉडी बिल्डर्स कभी एक्सप्रेशन क्वींस को टक्कर दे सकते हैं? ये बॉडी बिल्डर तो बॉडी शो ऑफ करने के साथ साथ अपने फनी एक्सप्रेशन से ऑडियंस को इम्प्रेस करके उनका दिल जीत रहा है। और वेल, मुझे तो इम्प्रेस करने के बारे में भूल जा तू, क्योंकि तेरी ओवर एक्टिंग के मैं पैसे काटने वाला हूँ। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सब नखरे बॉलीवुड में दिखाना। नंबर 5। वाह, ये बच्चा सही में एक जगह बिना पलकें झपकाए ताड़ने में बाप है बाप। और ये कैमरे को तो ऐसे देख रहा है जैसे उसने इसकी किडनी मांग ली हो। जरा देखो कैसे मम्मियों की तरह अपनी आईज नैरो कर रहा है। मैं भी कभी कभार कैमरे में ऐसे ही देखता हूँ, इसीलिए आपके सामने नहीं आता हूँ। नंबर 6। क्या आपने मैच के बीच में मैरिज प्रपोजल होते हुए देखा है? यहाँ तो गुस्ताखी ऑडियंस में बैठे एक नौजवान ने की, वो भी टेनिस स्टार स्टीफी के साथ। और ये गुस्ताखी माफ नहीं होगी। कोई भी उठ के आ जाते हैं स्टीफी के हाथ मांगने। हैं? आया बड़ा, हम सभी लाइन में हैं यार। नो कैश नो गर्ल, क्लियर है। नंबर 7। एक चलते मैच के बीचों बीच जो एक बेसबॉल तेजी से ऑडियंस के बीच आया, तो इस ब्लू जर्सी वाले लड़के ने बॉल की आड़ में अपना प्राइज गंवा दिया। लाइक लिटरली अक्खा प्राइज बलिदान कर दिया एक बॉल के लिए, जो उसे वापस लौटाना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बार बेसबॉल ने फिर से ऑडियंस की ओर छलांग मारी, और फिर से ठीक उसी बंदे की ओर जिसने पहले अपना प्राइज गंवाया, और अब पिज्जा भी। और बेसबॉल को भी उसी की तरफ जाना था। मतलब बेसबॉल और लड़के की प्रोबेबिलिटी तो देखो, एकदम श्योर इवेंट। नंबर 8। लाइन मार्क करते करते इस रेफरी ने अपने अंदर की भड़ास एकदम इजी वे में निकाली। जानबूझकर बंदे ने इस प्लेयर के शू में फोम स्प्रे कर दिया। और अगर इतना काफी नहीं था तो प्लेयर के चिढ़ जाने पर उसे और चिढ़ाने के लिए रेफरी ने सीधा उसके मुंह में फोम स्प्रे कर दिया। मानना पड़ेगा रेफरी दादा की दादागिरी को। नंबर 9। इस बेसबॉल के खिलाड़ी का मैथ काफी वीक था। बेसबॉल का बल्ला लिए खड़ा तो हो गया, पर कहाँ उसका बैट और कहाँ सामने से आता हुआ बेसबॉल। ऐसे सीरियस मिस कैलकुलेशन से वो सीरियसली नॉकआउट हो गया। और यार, मैथ इतना भी वीक मत रखो कि सीधा खुद की नाक ही उजाड़ लो। नंबर 10। इस बंदे की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब पहले तो अपने फेवरेट प्लेयर से हाथ जबरदस्ती मिलवाया, और फिर तुरंत बाजू वाले बंदे के कपड़ों में हाथ साफ भी किया। भाई वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग हैं? अरे कोई से हैंड वॉश का ऐड दे दे रे बाबा। और भाई, बाजू वाले के टी शर्ट में पसीना कोई कम नहीं है जितना कि उस प्लेयर के हाथ में था। नंबर 11। हाथ मिलाते मिलाते इस बास्केटबॉल प्लेयर ने तो इस छोटे से लड़के के मुंह में तमाचा ही मार दिया। भाई, तू हाथ मिला रहा था कि झापड़ बांट रहा था? इतना भी क्या घमंड है तेरे हाथों में? हाँ? नंबर 12। जिसने नहीं समझा उन्हें मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये एक औरत है, ठीक जैसे हमारी अर्चना पूरन सिंह।
और जरा इसकी मर्दानगी तो देखो, एक पंजा लड़ाने के लिए इतना रो रही है बंदी। डोले शोले कब काम आएंगे मैडम, इस्तेमाल करिए और जीतिए, चिल्लाइए मत। नंबर 13, पहले धक्का दो फिर झप्पी देने का नाटक करो। सैवेज ब्रो, क्या स्वैग है आपका। बेचारा गिरा हुआ प्लेयर अब भी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पगले चुपचाप उठ जा और बेइज्जती ना होगी तेरी। नंबर 14, फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक बॉल बॉय ने मैच के बीचों बीच चुनौती दी कि वो खुद आके अपना फुटबॉल ले जाए। और जब रोनाल्डो वहाँ आया तब बॉल बॉय ने ये किया, माय आर यू मेसी फैन बॉय। और आप रोनाल्डो या मेसी फैन, नीचे गोल करके जरूर बताना, मेरा मतलब कमेंट करके। नंबर 15, आओ मैडम जी बैठो। आउच मैडम जी, क्या आप भी सीट तो पहले नीचे कर देती, पिछवाड़ा हवा में कैसे बैठेगा। और मुंह छिपाकर अब क्या होगा, बड़े स्क्रीन पर सबने देखा, डेल स्टाइन ने भी हंसकर देखा है, मुंह छुपा देना ही बेहतर होगा। नंबर 16, किसको चूमा रे बाबा, अरे रे किसको छेड़ा तूने, ये नहीं छोड़ेगा तेरे को। उत्तरी छोटे जीतू जी, जरा आप कद के हिसाब से फाइट चुन लिया कर, अभी कचूमर होते होते बच गए आप। और क्या इस दूसरे बंदे ने क्या फास्ट डिलीवरी की है इस छोटे पार्सल में, मेरा मतलब इस बंदे की। नंबर 17, वेल दोस्तों, जंपिंग जैक तो सुना था, पर ये रेफरी तो जंपिंग जैक का भी बाप निकला। फील्ड में ऐसे जंप करता है जैसे खुद के बाप का हो। और इसके अलावा ये अपने बैकवर्ड रनिंग स्किल्स भी सबको शो ऑफ करता है। ये पहला ऐसा रेफरी है जो प्लेयर से भी ज्यादा फील्ड में भागता है। नंबर 18, इस बास्केटबॉल प्लेयर की ओवर कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब कोई इतना श्योर कैसे हो सकता है, इसने इतने दूर की रेंज से रिंग में बास्केटबॉल फेंका और ये क्या अभी इसे एंजॉय कर रहा है। भाई जरा पलट ना, अबे तेरा ध्यान किधर है, तेरा बास्केटबॉल रिंग के बाहर है, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस गया भाड़ में, समझा। नंबर 19, फुटबॉल में इतना जोश भरा है कि इस फुटबॉलर की टांगे गोल मारने के बाद भी नहीं रुकी, ये सीधा बॉर्डर के पार कर गया। रास्ते में आने वाले हर्डल्स को धक्का देकर बस खुशी से आगे ही आगे बढ़ता गया। भाई अपनी टांगों में ब्रेक डाल, उस रिपोर्टर की हड्डी ब्रेक कर दी तूने। तेरे धक्के से उस बेचारे को ऐसा धक्का लगा कि अब दो टांगों में वो फिर कभी गोल के पीछे खड़ा नहीं रहेगा, समझा। नंबर 20, ये चिंटुकला मिंटुकला बॉक्सिंग के मैदान में खड़ा उतरा है या डांसिंग के स्टेज में। नाच तो ऐसे रहा जैसे इसने मैच अभी से जीत लियो। और ये क्या भाई भाई भाई, ये क्या कानाफूसी चालू है। चालू लोग हो गया इसका टाइ टाइ फिश। और नाचना भी नाचना है, आया बड़ा। नंबर 21, क्रिकेट का भूत सबके सर पर चढ़ा है, लेकिन इस फील्डर को ना जाने क्या गिरने का शौक चढ़ा है। भाई मेरे बॉल के पीछे भाग रिया है कि गाय को चारा दे रिया है। भाई बॉल भी तेरे लिए स्लो हो रिया है, अब तो उठा ले रे बाबा, उठा ले। नंबर 22, अब रही बात इस बंदे की, तो इसका नीचे गिरना बहुत जायज है। ऊपर वाले फील्डर से बेटर इस फैन का जज्बा है बॉल को पकड़ने का, पर बस वेट बैलेंसिंग के चक्कर में बंदे ने चौके पर खुद का मौका मारा और मुंह के बल गिर गया। और उठने के बाद भी फिर से गिरा। भाई बॉल दूसरा आ जाएगा, हड्डी वापस नहीं आएगी। हाँ। नंबर 23, हमारे नेबर बांग्ला के लोग कैमरे के सामने आते ही बौखला जाते हैं। ये मुच्छड़ बीच में आके क्या कह रहा है, लोगों की आंख फड़फड़ाती है, इसके तो होठ फड़फड़ा रहे हैं। सीन क्या है बॉस, अच्छा इसका सीन ही स्क्रीन पर आना है। नंबर 24, मैच तो जीत लिया पर रेफरी ने तनिक भाव भी नहीं दिया। वेल रेफरी अपना हैंड सिग्नल दिखा रहा था पीछे और इस प्लेयर को लगा कि वो हाई फाइव दे रहा है, बट अफसोस उसको ताली नहीं मिली, तो उसने खुद ही अपने दूसरे हाथ से ताली बजा दी और इस एम्ब्रेसिंग पल को 2 पल में बदल दिया। भाई मानना पड़ेगा। नंबर 25, पहले कदम हमेशा भारी होता है और उसी तरह ये माइनर आइस हॉकी टीम के बच्चे अपने मैच का पहला कदम नीचे गिर गिर कर लेते हैं। सब एक एक करके नीचे गिरते जा रहे हैं। एंड लुक फाइनली एक बच्चा जो डगमगाया नहीं। नंबर 26, दुनिया का फास्ट रनर हुसैन बोल्ट अनफॉर्चुनेटली इतना फास्ट ना रहा। 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बीजिंग के दौरान इस कैमरामैन और उसके सेगवे ने सीधा बोल्ट पर चार्ज मारा और वो सीधा पिछवाड़े के बल नीचे गिर गया। और कैमरे वाले भाई साहब, जब सेगवे चलाना नहीं आता तो उस पर खड़ा क्यों है, तोड़ दी ना बोल्ट की हड्डी। कैसे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है बेचारा। नंबर 27, वॉलीबॉल गेम में सभी प्लेयर्स को एकदम फुर्तीला रहना पड़ता है, पर गेम के बीचों बीच ये मोहतरमा इतना एक्स्ट्रा फुर्तीला बन गई कि इसकी वजह से उसकी टीम पॉइंट हार गई। ये सीधा जाके दूसरे प्लेयर से टकराई और बॉल के साथ पॉइंट भी गवाई और इस पॉइंट के नुकसान भी उसी को भुगतना पड़ा। झापड़ खा के हर जगह उंगली नहीं करनी। क्या मैडम, अच्छा खासा पॉइंट गवा दिया रे बाबा। नंबर 28, इस रनिंग रेस का सबसे बड़ा हाईलाइट रेसर नहीं पर फिनिश लाइन पर खड़ी एक अबला नारी थी जो पगला गई थी। रेसर फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले ही थे तब जाके इन दोनों फीमेल ऑर्गेनाइजर्स की दिमाग की बत्ती जली और बत्ती जलते ही बुझ गई जब ये औरत छूटा हुआ रिबन लेने आगे बढ़ी और बढ़ते ही मुंह के बल धमाक गिरी। अब कोई इस पगलाई हुई
आदमी को समझाए, कहाँ जाके खड़ी हो गई तू। फुल फोर्स में नॉकआउट हुई और साथ में बाकी प्लेयर्स को भी ले गिरी। नंबर 29, बल्लेबाजी के दौरान इस बैट्समैन के बल्ले की बैंडी बच गई। एक फास्ट बॉलर के फास्ट बॉलिंग से इसके सस्ते बल्ले की टाई टाई फिश हो गई। सीधा बीच से बॉल ने बल्ले को चीर फाड़ के रख दिया। और ये बात भी कोई बात हुई? कौन सा सस्ता लकड़ा का बैट उठा के लाया तू भाई? एक सीजन बॉल से एक सीजन तक भी ये बैट नहीं चला। नंबर 30, आधा पादा किसने पादा, किस प्लेयर ने किस पर छोड़ा? ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा, तो आप भी एक कमेंट नीचे छोड़ना, समझे? तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ मोस्ट फनी एंड एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स। उम्मीद है आपके साथ एज एन ऑडियंस ऐसा कुछ इंसिडेंट कभी नहीं हुआ हो स्टेडियम में, और अगर हुआ है तो नीचे कमेंट जरूर करना। साथ ही जाते जाते बॉक्सिंग की तरह एक पंच ठोकना लाइक बटन पर। अलविदा, मिलते हैं हम दोबारा नए फन और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग फैक्ट भाई।